अनंत आईआईटी में एडमिशन पाने के अपने सपने को पूरा करने कोटा आया था। जेई की तैयारी के लिए हाल ही में उसने यहाँ के एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। शुरुआत में एक पीजी के वो डबल सीटर रूम में रहने लगा, लेकिन उसके ऊपर पढ़ाई का इतना जोश चढ़ा हुआ था कि उसने अपने पेरेंट्स से बोलकर सिंगल सीटर रूम लिया और जी जान से जेई क्लियर करने की तैयारी में जुट गया। पीजी से कोचिंग सेंटर दूर था, इसलिए घर वालों ने उसे एक बाइक दी थी जिसे वो कोचिंग आने जाने के लिए उपयोग करता था। पीजी में रात को डिनर करने के बाद सब फ्रेंड्स किसी एक के कमरे में इकट्ठा होते और कुछ देर हंसी मजाक करते थे, जिससे उनके ऊपर से पढ़ाई का टेंशन थोड़ा कम होता था। एक रात ऐसे ही सब बातें कर रहे थे, तभी दो लड़के जो अनंत से सीनियर थे, उन दोनों ने भूत और आत्माओं की बातें छेड़ दी। पहला लड़का बोला, यहाँ बस पढ़ाई पर ध्यान देना अनंत, नहीं तो बहुत सी भटकाने वाली चीजें भी हैं कोटा में। अनंत ने कहा, हाँ मुझे पता है भैया, यहाँ गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाना है, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने मंजिल से नहीं भटकना है। ये सुन दूसरे लड़के ने कहा, अरे वो तो है ही, पर यहाँ आत्माओं से भी बचकर रहना, ये सब बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अनंत ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, भूत ऊत थोड़ी होते हैं। दूसरा लड़का बोल पड़ा, हाँ सच में, कुछ दिन पहले ही मेरे दो दोस्त एक पुराना किला घूमने गए थे जहाँ वे पोजेस्ट हो गए, फिर उनके पेरेंट्स उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। अनंत ने उन दोनों की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वैसे भी उसे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था। वो रात अमावस्या की एकदम डार्क नाइट थी। रात के करीब 12:30 बजे जब वो सोने के लिए अपने बेड पर लेटा तो उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। उसने देखा कि सपने में एक लंबी काली आकृति, जिसे लॉर्ड ऑफ डेथ कहा जाता है, उसका पीछा कर रहा है। उसके हाथ में एक नुकीला हथियार था। अनंत भागते हुए एक ऐसे बंद कमरे में फंस जाता है जहां से बाहर जाने का रास्ता नहीं था। वहां उसे लॉर्ड ऑफ डेथ ने मार डाला। वो बुरी तरह चीखने लगा। चीखते हुए जब जागा तो भोर के 4 बज रहे थे। उसके माथे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। उसे दोबारा नींद नहीं आई। जैसे तैसे वो कोचिंग गया, लेकिन उसका उस दिन कोचिंग में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। पहले लेक्चर के बाद ही वो पीजी आ गया और रात के सपने के बारे में सोचने लगा। वो आज डिनर के बाद भी जल्द ही रूम पर आ गया और सो गया। आज रात भी उसने देखा कि लॉर्ड ऑफ डेथ उसका पीछा कर रहा था। अनंत भागते हुए आखिर में उसी कमरे में जा फंसा जहां से बाहर नहीं भागा जा सकता था। इसके बाद लॉर्ड ऑफ डेथ ने अपने हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए। वो जाग गया और उठकर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दोस्त कोचिंग चलने के लिए उसका दरवाजा लगातार खटखटा रहे थे। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। आज कोचिंग जाने से उसने मना कर दिया। इतना भयानक सपना देखने के बाद वो काफी डर गया था। उसने हिम्मत करके अपने पेरेंट्स के पास फोन किया और अपनी मॉम को सपने की सारी बातें बता दी। उसकी मॉम ने कहा, बेटा अपनी सोने की दिशा बदल ले, फिर डरावने सपने नहीं आएंगे। उसने तुरंत अपने बेड का सिरहाना बदल डाला और लेटकर कुछ सोचने लगा। वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। ज्यादा सोचने की वजह से आज जल्द ही उसे नींद आ गई। आज रात भी उसने वही सपना देखा कि लॉर्ड ऑफ डेथ उसका पीछा कर रहा है और अंत में उसने बुरी तरह उसकी हत्या कर दी। अनंत उठकर बैठ गया। वो अपने जेई क्लियर करने के सपने को इस तरह से बीच में नहीं छोड़ सकता था। इच्छा न होते हुए भी वो कोचिंग जाने लगा, लेकिन उसका मन न तो कोचिंग में लगता और न ही पीजी में रूम पर सेल्फ स्टडी में। वो अब काफी उदास रहने लगा था। इसी तरह 10-12 दिन बीत गए और एक भी रात ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने वो भयानक सपना न देखा हो। वो दिन भर सपने के बारे में ही सोचता। इससे इतना थक जाता था कि बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में चला जाता था। आज भी वो डिनर करके आया और बिस्तर पर लेटते ही सो गया। आज भी उसने वही सपना देखा और जागकर अपने बेड पर बैठ गया। घड़ी में टाइम देखा तो रात के करीब 1:30 बज रहे थे। वो अपने बेड पर बैठकर अभी गहरी सोच में डूबा ही था कि किसी ने उसका दरवाजा 3 बार ठकठकाया। अनंत ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ही उसका वहम होगा। वो आकर अपने बेड पर बैठा ही था कि किसी ने फिर से उसका दरवाजा ठकठकाया। वो इस बार बैठा रहा, तभी दोबारा किसी ने दरवाजा ठकठकाया। उसने जाकर दरवाजा खोला तो वहां कोई न था।
ये वहम नहीं हो सकता। कोई था जो उसका दरवाजा ठकठका रहा था। कहीं उसके दोस्त मजाक तो नहीं कर रहे। जब उसने बाहर निकल कर देखा तो सबके दरवाजे बंद थे और अंदर लाइट्स भी ऑफ थी। बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता था क्योंकि गेट भी बंद था। चारों तरफ इत्मीनान से देखने के बाद वो वापस अपने कमरे में आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर भी मुड़ा ही था कि किसी ने फिर दरवाजा खटखटाया। उसने इस बार देरी न करते हुए दरवाजा तुरंत खोल दिया और देखा तो गलियारा पूरी तरह खाली था। वहां किसी का नामो निशान न था। हैरान होकर वो अंदर आया और दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। उसके दरवाजे पर इस बार दस्तक होने के साथ ही उसने फटाक से दरवाजा खोल दिया। इस बार भी वहां कोई न था। अगर उसके दोस्त शरारत कर रहे होते तो 2 सेकंड में ही गायब थोड़ी हो जाएंगे। वो अब डरा हुआ था। बाइक की चाबी उसके जेब में ही थी। उसने सोचा कहीं बाहर जाकर चाय पी कर आता हूँ, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। अनंत अपनी बाइक निकालकर गेट लगाने लगा। तब उसका पीठ किसी ने थपथपाया। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे किसी पानी वाली जगह छोड़ दे बेटा, किसी झील पर। अनंत ने कहा, मेरे साथ आओ दादा, मैं चाय पीने जा रहा हूँ। आपको रास्ते में जहाँ उतरना होगा बोल देना, मैं छोड़ दूंगा। अनंत बाइक चलाने लगा और वो बूढ़ा आदमी पीछे बैठ गया। जब बाइक एक सुनसान इलाके में पहुंची तो अनंत को पीछे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने जब साइड मिरर में देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। पीछे वही लॉर्ड ऑफ डेथ बैठा था जो इतने दिनों से उसके सपने में आ रहा था। अनंत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसकी बाइक के सामने रखे डिवाइडर से ऐसी जोरदार टक्कर हुई कि अनंत कोमा में चला गया। उसके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी और उसका इलाज कराते रहे। पूरे 5 महीने बाद अनंत को होश आया। उसने जब देखा तो एक्सीडेंट में चोट लगने की वजह से उसके दोनों पैर काट दिए गए थे। वो ये सहन न कर सका और डिप्रेशन में चला गया। वो चल फिर नहीं सकता था, खुद को दूसरों पर बोझ समझने लगा। कुछ दिनों बाद उसके एक हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया। डॉक्टरों को उसका हाथ भी काटना पड़ा। अब तो वो और भी टूट चुका था। बैठे बैठे यही सोचता कि उस रात लॉर्ड ऑफ डेथ के उकसावे पर बाहर ही क्यों निकला। उसके पेरेंट्स ने उसे लॉर्ड ऑफ डेथ से भले ही बचा लिया हो, लेकिन अब उसका जीवन मौत से भी बदतर हो चुका था।